वंस अगेन आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय पंडित आप सभी का सिप शॉप इंडिया से आप सभी का बहुत-बहुत आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के ये शाम आप लोगों ने मुझे दी है। अब अभी मैं आप लोगों के साथ अगले 1 घंटे में आप लोगों के साथ मैं रहने वाला हूं। अगले 1 घंटे में कंटिन्यू आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों सीधे मुद्दे की हम बात करने की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं कि अपने चारों तरफ के हालातों को देखने के बाद आप समझ ही पा रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी के साथ में हमारे आस-पास में हमारी बदलती चली जा रही है। दुनिया जब बहुत तेजी से बदल रही है तो जाहिर-सी बात है कि इस बदलती हुई दुनिया में बहुत तेजी के साथ हमें और आपको भी बदलना बदलते हैं और कुछ लोग समय गुज़र जाने के बाद बदलते हैं। लेकिन दोनों तरह से लोगों में अगर बात करेंगे तो अंतर बहुत होता है। ज़माने में अगर देखेंगे तो ज़माने में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो समय से पहले खुद को बदल लेता है। यानी जो समय आने वाला कल है, आने वाले कल को आज में पहचान कर वो इंसान खुद को अपने आप को बदल लेता है और ऐसे लोग कि जिस भी इंडस्ट्री में होते हैं उस इंडस्ट्री के लीडर कहलाते हैं। वो उस इंडस्ट्री को लीड करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो ऐसे लोगों की होती है जो समय के साथ खुद को बदलते हैं और जो लोग अपने आप को समय के साथ बदलते हैं तो वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। आप ये कहें कि वो लोग इस इंडस्ट्री के लीडर कहलाते हैं या उस इंडस्ट्री को लीड करते हैं तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपने अस्तित्व को सिर्फ बचाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी जो होती है ये उन लोगों की होती है जो समय गुजर जाने के बाद जो खुद को बदलते हैं और समय गुजर जाने के बाद जब कोई इंसान खुद को बदलता है तो सिर्फ एक सर्वाइवर बन के सिर्फ वो रह जाता है, सिर्फ एक फॉलोअर बन के रह जाता है। उसके पास में करने और बड़ा कुछ करने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक फॉलोअर वाला ही एक सिंबल उसके पास रहता है। मैं थोड़ा एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के भीतर एक एक नाम है, एक ब्रांड है जिसे आप जानते हैं एप्पल। एप्पल की दोस्तों बात करें तो एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो कि आने वाले कल में किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह के फीचर और फीचर्स के साथ में लोग अपने मोबाइल को कैरी करना चाहेंगे या पसंद करना चाहेंगे या रखना चाहेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले कल में रहेगी, उन टेक्नोलॉजियों को समझकर आज में वो अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में उन सारी चीजों को डालता है और उन सारी चीजों को डालने के बाद उसे वो स्टार्टअप करने की शुरुआत करता है। समय से पहले ये खुद को बदल डालते हैं जिसका जिसका नतीजा कि आज की तारीख में अगर वर्ल्ड में अगर देखें तो पूरी दुनिया के भीतर टेलीकॉम इंडस्ट्री के भीतर आज ये लीड करने वाले ये नाम है, ये ब्रांड है आज की तारीख में। दूसरा एक ब्रांड जिसे आप लोग जानते हैं सैमसंग। सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो कि समय के साथ बदलता है। यानी जब इनको लगता है कि जमाने में इस तरह की जरूरत है, इस तरह की नीड है, तो समय के हिसाब से जो जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से खुद को बदलते हैं, जिसकी वजह से ये अपने अस्तित्व को सिर्फ बचाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये उस इंडस्ट्री को लीड करते हैं, सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सिर्फ कामयाब हो पाते हैं। एक और ब्रांड आप जानते हैं नोकिया। जब समय गुजर जाता है तब इन्हें अफसोस होता है कि काश हमें समय से बदलना चाहिए था। समय गुजर जाने के बाद इनको सिर्फ अफसोस होके रह जाता है और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये फॉलोअर हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आई थी, इनको लगा ये टेक्नोलॉजी कोई काम की नहीं। दूसरे बड़े बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उस एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को आज अपनाया और देखते ही देखते वो बहुत आगे निकल गए। उन्हें आगे निकलते हुए देखकर जब इन्हें समझ आया कि इस टेक्नोलॉजी को हमको भी अपनाना था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज आज इस दुनिया के भीतर अगर आप देखेंगे तो नोकिया जो कि कभी एक जमाने में टेलीकॉम इंडस्ट्री में राज करता था, आज सिर्फ एक फॉलोअर बन के रह गया। जो अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदलेगा, राज करने वाला सिर्फ फॉलोअर बन के रह सकता है। एक और इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, रेंज रोवर, फरारी, बुगाटी। ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लीड करते हैं। ये वक्त से पहले खुद को बदलते हैं। ये देखते हैं कि आने वाले कल में लोग अपनी कार में किस तरह के फीचर्स को पसंद करेंगे, किस तरह के गैजेट्स को पसंद करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए लोगों को, जिस टेक्नोलॉजी के साथ में लोग उसे पसंद करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उस टेक्नोलॉजी को जो आने वाले कल में लोगों की जरूरत है, उन सारी चीजों को आज में लेके आते हैं और देखते ही देखते ये ब्रांड इस इंडस्ट्री के लीडर बन जाते हैं। लेकिन एक दूसरा ब्रांड मारुति सुजुकी और ह्युंडई, ये ऐसे नाम है जो कि समय के साथ बदलता है। जब इनको लगता है कि लोगों को छत खोलने वाली कार चाहिए, मतलब सनरूफ वाली कार चाहिए, ये अपनी कार में छत खोलना शुरू करते हैं। जब इनको लगता है कि लोगों को कार के भीतर बड़ा सा डिस्प्ले यूनिट चाहिए, तब ये कार में डिस्प्ले यूनिट लगाते हैं। यानी समय जिस चीज की डिमांड करता है ना, उस डिमांड के हिसाब से ही खुद को बदलते हैं और इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इस इंडस्ट्री को लीड करते हैं, ये इनका बहुत बड़ा नाम होता है या बहुत बड़ा नाम होता है, तो ऐसा नहीं। एक और नाम इसी इंडस्ट्री के भीतर आप जानते हैं, हिंदुस्तान मोटर अम्बेसडर, जो समय गुजर जाने के बाद तक नहीं समझ पाया और आज अम्बेसडर का क्या हाल है हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। समय गुजर जाने के बाद अगर आदमी अगर नहीं बदलता, समय पर अगर आदमी अगर नहीं बदलता, तो उसका हाल कहीं ना कहीं एम्बेसडर कार की तरह हो जाता है।
मतलब सिर्फ एक फॉलोअर बन के रह जाता है, लोगों के सपनों में ये कार कभी आती नहीं है। एक बात तो दोस्तों अभी समझनी पड़ेगी, डिजिटलाइजेशन इज फ्यूचर, ये आपका भविष्य है, आपको इसको कबूल करना पड़ेगा, आपको इसे कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चारों तरफ की परिस्थितियां अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ की परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं, और इस बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में आज की तारीख में आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा। बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और इसे आपको कबूल करना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। यदि आप आज के इस बदलाव को अगर आप नहीं अपनाते हैं, यू विल नॉट चेंज, यू विल बी डिसअपियर्ड इन दिस न्यू एज। यदि आप आज के इस बदलते हुए दौर में अगर आप खुद को अगर आप नहीं बदलेंगे, तो इस बदलते हुए दौर के भीतर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भीतर गुमशुदा लोगों की गिनती में आपका नाम शामिल हो जाएगा। और मेरे यार, मुझे मालूम है कि आप इस इंडस्ट्री के भीतर आए हैं तो गुमशुदा बनने के लिए नहीं आए हैं, हिस्ट्री में समाने के लिए नहीं आए, बल्कि हिस्ट्री बनने के लिए नहीं आए, बल्कि हिस्ट्री आप क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो जरूरी क्या है, इस बदलते हुए समय के हिसाब से आज की तारीख में आपको बदलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बदलना। टेक्नोलॉजी के साथ में आज आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। ढेर सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि साहब हमें तो सिर्फ मोबाइल में लोगों को कॉल करना आता है या लोगों का फोन रिसीव करना आता है, बाकी इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, वो एक समय था कि जब आप और भी दूसरी चीजों को आप कर पाए या नहीं कर पाए तो एक अलग चीज थी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे तो आज, इससे पहले आपको व्हाट्सएप चलाना आता था या नहीं आता था, फेसबुक चलाना आता था या नहीं आता था, यूट्यूब चलाना आपको आता था नहीं आता था, वो एक समय की बात थी। उस समय आप अगर चाहते तो किसी भी व्यक्ति से फिजिकली मुलाकात करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते थे। आप फिजिकली लोगों को प्लान दे सकते थे, फिजिकली लोगों का फॉलोअप कर सकते थे, फिजिकली लोगों का एफआईएम कर सकते थे, फिजिकली आप ग्रुप मीटिंग कर सकते थे। सारी एक्टिविटियां आपके सामने फिजिकली हुआ करती थी। लेकिन आज के हालातों और सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो जिन चीजों को हम इससे पहले फिजिकली करते थे, अब वही सारी फिजिकली एक्टिविटियां अभी डिजिटली एक्टिविटियों में बदल गई। और आज के टाइम में अगर हम खुद को अगर नहीं बदल पाएंगे तो इस भीड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप मुझे बताइए ना, जब आपने बिजनेस शुरू किया था, क्या आपको प्लान दिखाना आता था? क्या आपको फॉलोअप करने आते थे? क्या आपको एफआईएम करना आता था? नहीं था, नहीं ना। लेकिन जिंदगी में एक बड़ी कार की चाहत आपके पास में थी, जिंदगी में बड़ा मकान बनाने की चाहत आपके पास में थी, जिंदगी में अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने का सपना आपके पास में जरूर था। उन सपनों ने आपको मजबूर किया उन सारी चीजों को सीखने के लिए, जिन चीजों को सीखकर आजमाने के बाद आप अपनी जिंदगी को, उन सपनों को हासिल कर सकते थे। और मुझे मालूम है कि आज भी अपने सपनों से आप बहुत प्यार करते हैं। जैसे वो चीजें शुरुआती में आपके लिए बहुत मुश्किल लग रही थी, आज थोड़ा आपको हो सकता है, जिन्हें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता होगा, दोबारा आप उसे चलाना सीखना शुरू करेंगे, थोड़ा मुश्किल होगी। लेकिन मेरे यार, अगर आपको अपने सपनों से प्यार है ना, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, इन सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, खुद को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है और बहुत तेजी से दुनिया हमारे चारों तरफ बदल रही है। मीटिंग्स नहीं, ई मीटिंग्स में बदल गई। वर्क अब खाली वर्क नहीं रह गया, बल्कि वो स्मार्ट वर्क बन गया है। ट्रेनिंग अब ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ई ट्रेनिंग बदल गई है। सेमिनार अब सेमिनार नहीं, बल्कि ई वेबिनार बन चुका है। आजकल एक नया शब्द आप सुन रहे हैं, वेबिनार। वेबिनार कुछ अलग नहीं है। जो इससे पहले फिजिकली आप लोगों को फिजिकली आप जो सेमिनार किया करते थे किसी बड़े हॉल में, किसी बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में, जो आप मीटिंग्स किया करते थे, वही सेमिनार जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब होते हैं तो वही सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार को ही हम यहाँ पर वेबिनार कहते हैं। यानी अब के बाद आपको जो सारी एक्टिविटियां जो होंगी, पहले जो आप फिजिकली एक्टिविटियां जो करते थे, फिजिकली जिन चीजों को आप करते थे, अब वो सारी की सारी एक्टिविटियां आपकी आपकी डिजिटल एक्टिविटियों में आपकी बदल जाएगी। ये सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। और अगर आपने इतनी तेजी से इन सारी चीजों को अगर आपने नहीं सीखा, इसे अगर आपने नहीं अपनाया, तो इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। जमाना बहुत स्मार्ट हो गया है। स्मार्टफोन के जमाने में अगर आदमी कीपैड वाले मोबाइल के साथ अगर सोचेगा कि जमाने को बदल लेगा, तो वो आदमी भीड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास है, आपको इस टेक्नोलॉजी के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज देखिए कि दुनिया में अगर चारों तरफ अगर आप देखना अगर शुरू करेंगे, तो आज की तारीख में दुनिया में हर आदमी डिप्रेस है। जिस तरह का माहौल हमारे आसपास में है, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ही यही नजारा है। हर आदमी डिप्रेशन में है। वजह, कमाने का कोई साधन उसके पास में नहीं है, घर से बाहर निकलने का कोई कारण उसके पास में नहीं, साधन नहीं है, घर से निकल नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, पैसा कमा नहीं सकता, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर नहीं सकता, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर नहीं सकता, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद अगर देखेंगे तो इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मोटिवेटेड है, सबसे ज्यादा कोई अगर उत्साही है, तो मुझे लगता है वो हम और आप लोग ही। क्योंकि जहां जमाने में बाहर निकलकर लोगों के पास में कुछ करने का कोई मौका नहीं है, उस समय भी दोस्तों अगर आप बात करेंगे, हम और आप अपने घरों में बैठकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी इनकम को हम जनरेट कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए और इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एक नारा दिया। स्वदेशी प्रोडक्ट को उन्होंने प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया
कि हम अपने देश के ब्रांड्स को, लोकल ब्रांड्स को हम सपोर्ट करें, उन्हें हम यूज करें और उन्हें हम आगे लेके जाएं। आत्मनिर्भर भारत को बनाने का उन्होंने एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमें करना चाहिए, इसका आह्वान उन्होंने किया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत को बनाने में आपका क्या सहयोग रहेगा इसमें? आप कहेंगे मजाक करते हैं। आज की तारीख में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था हम ठीक नहीं कर पा रहे, हम अपने घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में आप सपोर्ट करो। बोला ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बात तो सही कह रहे हैं, ठीक नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आज जो उन्होंने कहा, उनकी बातों को पूरा करने का एक साधन और एक रास्ता हमारे पास में है। एक बहुत जबरदस्त उन्होंने नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने आह्वान किया। और इसमें बात की जाए हम और आप मिलकर कैसे हम उनका हम सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए आज आपके पास में ऑप्शन है, आज आपके पास में ऑप्शन है। आप चाहें तो विदेशी टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेप्सोडेंट, कोलगेट, सेंसोडाइन, ओरल बी या क्लोजअप जैसे टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेशों के बने हुए प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन में अगर आप चाहें तो लक्स, रेक्सोना, डिटॉल या फिर डब जैसे साबुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विदेश के ब्रांड हैं। होगा क्या, ये विदेशी ब्रांड आप यूज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये विदेशी ब्रांड को खरीदने से जो पैसा जनरेट होता है, जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा, इस पैसे से कहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? यही आपका देश का पैसा डॉलर में बदलकर, पाउंड में बदलकर ये उन देशों में पहुंच जाएगा जिन देशों का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप अपने घर में, अपने देश में बैठकर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर मैं कहूं ना कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी देशभक्ति अगर दिखाने का मौका अगर दिया जाए, तो आज की तारीख में वही सच्चा देशभक्त नहीं है जो बॉर्डर पर बंदूक लेकर बैठा हुआ है, बल्कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के भीतर हर वो शख्स यहां पर सच्चा देशभक्त है जो यहां पर अपने देश के प्रोडक्ट का यहां पर सामने इस्तेमाल कर रहा है। जो डायमंड्स मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली वो लाइव रहे यहां पर। राजकुमार जी, संजीव जी और अंशु अग्रवाल जी सभी लाइव रहे, मुझे सामने स्क्रीन पे सब नजर आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये अपने ये नेचुरल अपने ब्रांड्स को, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने देश का पैसा हम विदेश में लेके जाना चाहेंगे, विदेश भेजना चाहेंगे, या अपने देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम अपने देश का पैसा अपने देश में ही रखना चाहेंगे। ये फैसला आपके ऊपर है। आज आपके पास देखिए ये टूथपेस्ट जो है, जो कि है केमिकल के बने हुए सारे के सारे पेस्ट है। ये साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या लगता है इन साबुनों में एकदम प्योरिटी है क्या? इनमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का कॉम्बिनेशन नहीं है, केमिकल किसी भी तरह का मिला हुआ नहीं है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कितना केमिकली क्रिएटेड ये प्रोडक्ट है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि आपके टूथपेस्ट में कितना केमिकल है। आपके पास में ऑप्शन है, चाहे केमिकल के बने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, चाहे सेफ शॉप का बना हुआ आप अपना हर्बल टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सेफ शॉप का प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सेफ शॉप प्योरली 100% इंडियन कंपनी है, और दूसरा सेफ शॉप के जो प्रोडक्ट आपके पास में है ये भी प्योरली इंडियन प्रोडक्ट आपके पास में है। यानी अगर आप सेफ शॉप के ब्रांड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो न केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कारण आप बन रहे हैं, बल्कि साथ साथ इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के साथ साथ आप लोगों के घरों में रोजगार पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को जब हम दूसरे दुकानों से जब हम खरीदते हैं तो इन चीजों को खरीदने से पैदा होने वाला कमीशन वो दुकानदार के पास चला जाता है, या तो बनाने वाले उस प्रोडक्ट को उन मालिकों के पास पहुंच जाता है। लेकिन इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी बात, देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती है, साथ में आपके घर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। और आपके पास यहां पर देखेंगे तो हर्बल मेकअप पाउडर है। आप चाहे तो विदेश के बने हुए मेकअप पाउडर का इस्तेमाल करें, चाहे हर्बल मेकअप पाउडर आप इस्तेमाल करें। आप चाहें तो हर्बल कॉस्मेटिक आप इस्तेमाल करें, चाहे तो विदेश के बने हुए फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स या नीवे जैसे क्रीम को आप लगाइए। अब आप मुझे बताएं, जब ये क्रीम जिसमें केमिकल है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जब ये केमिकल का ये प्रोडक्ट हमारे चेहरे पर लगेगा तो क्या लगता है, ये इसका कोई रिएक्शन होने की शुरुआत नहीं होगी, इसका कोई खामियाजा हमें दिखाई नहीं देगा। होता क्या है कि जो केमिकल है ना, एक बार लगाने के बाद हमें इसका एहसास ही नहीं होता कि उसने हमारे चेहरे पर क्या रिएक्शन किया, लेकिन लंबे समय तक जब आप इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो लंबे समय में आपको पता चलता है कि इसका नुकसान हमारे शरीर पे क्या पड़ा। अब आपकी मर्जी है, चाहे केमिकल के बने हुए आप फेयरनेस क्रीम आप लगाइए, चाहे सेफ शॉप का फेयरनेस हर्बल क्रीम आप लगाइए। ये ऑप्शन आपके पास में, ये चॉइस आपके पास में। चाहे तो बॉडी लोशन, चाहे तो आप विदेश के बने हुए बॉडी लोशन लगाइए, चाहे सेफ शॉप का आप हौमा का बॉडी लोशन लगाइए, चाहे तो आप विदेश के बने हुए हर्बल वे प्रोटीन आप खाइए, चाहे तो सेफ शॉप के आप वे प्रोटीन का आप इस्तेमाल करने की आप शुरुआत कीजिए। प्योरली हर्बल, मैं आपको बार बार मैं बता दूं, बॉडी लोशन प्योरली हर्बल,
किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर पर इसका होने वाला नहीं, बे प्रोटीन, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं, प्योरली हर्बल प्रोडक्ट आपके पास में। विदेश के बने हुए शैम्पू जो हम यूज करते हैं अक्सर करके, पैंटीन, क्लिनिक प्लस और न जाने क्या कुछ, जो हम अपने बालों पे लगाते हैं ये सोचकर कि शायद हमारे बाल और सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन लगातार इन केमिकल के बने हुए शैम्पू का इस्तेमाल करते करते हमको खुद को पता नहीं चलता कि हमारे काले बाल कब सफेद हो गए। होता क्या है ना कि एक बार ये शैम्पू लगाने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हमारे बालों में बाल नरम हो गए या उनकी सफेदी चली गई, लेकिन लगातार जब लंबे समय तक हम इन्हीं केमिकल के बने हुए शैम्पू का हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता वक्त से बहुत पहले आपके काले बाल कब सफेद हो जाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि शायद हमारी उम्र बढ़ गई इसीलिए हमारे बाल सफेद हो गए, शायद आज का हमारा खान पान हमारा खराब हो गया इसीलिए हमारे बाल सफेद हो गए। अरे खान पान नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या कि हमने जिन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, उन चीजों ने हमारी जिंदगी के लाइफ स्टाइल को बदल के रख डाला है। आज आपके सामने है प्योरली हर्बल शैम्पू, जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर पर या आपके बालों पर होने वाला नहीं है। आपके पास दोनों चॉइस हैं, या तो चाहे तो केमिकल के बने हुए आप शैम्पू इस्तेमाल कीजिए और वक्त से पहले आप अपने काले बालों को सफेद कीजिए, या तो फिर आप सेफ शॉप के बने हुए शैम्पू का आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके बाल बढ़िया रहे। आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो विदेश के आप बाम आप इस्तेमाल करें, टाइगर बाम इस्तेमाल करें, झंडू बाम आप इस्तेमाल करें, या फिर आप चाहें तो सेफ शॉप का हर्बल दर्द निवारक बाम आप इस्तेमाल करें। जहां आप झंडू बाम इस्तेमाल कर रहे हैं या टाइगर बाम इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल है, लेकिन लगातार हम इसका इस्तेमाल जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस छोटे से केमिकल का तुरंत का रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो सारी की सारी चीजें रिएक्शन करके हमारे सामने आती हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों को आज की तारीख में हम क्या नहीं पिलाते, हम हॉर्लिक्स पिलाते हैं, बूस्ट पिलाते हैं, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान जैसे ढेर सारे हेल्थ ड्रिंक हम बच्चों को पिलाते हैं। आपको क्या लगता है प्योरली हेल्थ ड्रिंक है? आपको इस बात में 100% श्योरिटी है कि इसमें केमिकल नहीं मिला जो आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं? चॉइस आपके पास में है। देखिए आज की तारीख में हो क्या रहा है ना कि हम इतना आदी इस केमिकल को खाने पीने में लगाने में हो गए हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि केमिकल हमारे साथ कितना खेल खेल रहा है। आज की तारीख में अगर देखें ना, इन्हीं केमिकल के बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर करके, खा पी के, लगा के, नहा के, हमने अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल ऑलरेडी हमने कम कर रखे हैं। 10 से 15 साल हमने अपनी जिंदगी के कम कर रखे हैं और जिसका हमको अंदाजा भी दूर दूर तक का नहीं हो पा रहा। आप किसी जब बड़े मॉल में आप जाएंगे तो बड़े मॉल में हर तरह के प्रोडक्ट आपके सामने होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे आपको मिलते हैं जो केमिकली क्रिएटेड होते हैं, वो थोड़ा सा कम कीमत में मिलते हैं वहां, और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो नेचुरल खाद से उन्हें उपजाया जाता है, और कुछ साइड में एक अलग से एक काउंटर भी आपको मिलता है जहां पर हर्बल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट थोड़े सस्ते मिलते हैं, जो खाद यूरिया से बनाया गया है वो प्रोडक्ट आपको थोड़े सस्ते मिलते हैं, और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट जो आपके पास जो होते हैं, जिन्हें नेचुरल खाद से तैयार किया गया है, खाने पीने के सामान जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जमीन से पैदा होने वाली चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें थोड़ी आपको अलग काउंटर पे दिखाई देंगे। हर्बल प्रोडक्ट आपको अलग दिखाई देंगे, ऑर्गेनिक काउंटर के प्रोडक्ट आपको अलग मिलेंगे। वो प्रोडक्ट थोड़े से आपको केमिकल के प्रोडक्ट से या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से थोड़े आपको महंगे नजर आएंगे, वो सस्ते थोड़े नजर आएंगे। और हमारा दिमाग अक्सर करके कहां सोचना शुरू करता है, सस्ता है ना, काफी है, क्योंकि वो हमारे बजट में है। और हम उन सस्ते सामानों का इस्तेमाल करने के चक्कर में हम अपनी लाइफ में इतना केमिकल खा जाते हैं और इतना केमिकल लगा लेते हैं कि हमारी लाइफ का 10 से 15 साल यूं ही कम हो जाता है। आप मुझे बताओ, आप इस बिजनेस में आए हो डायमंड बनने, करोड़पति बनने के बाद क्या आप उस लाइफ को 10-15 साल ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहेंगे आप? अरे अगर आप ज्यादा एंजॉय अपनी लाइफ को अगर आप करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आज से ही आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। नहीं तो जैसे दुनिया में हर आदमी अपने जीवन को 10 से 15 साल पहले ही निकल रहा है, अपना भी नंबर कहीं उन्हीं में आ जाएगा। 10 से 15 साल जीना है ना चाहता है, क्योंकि डायमंड बनने का पैसा होगा तो जीने की इच्छा बढ़ जाएगी ना। तो वो इच्छा सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगी, आज अपनी आदतों को बदलने से होगी। आज आपके पास मौका है, चाहो तो आप विदेश के बने हुए, केमिकल के बने हुए आप हर्बल ये कंडीशनर आप इस्तेमाल करो, चाहो तो आप सेफ शॉप के बने हुए नेचुरल आप ये कंडीशनर इस्तेमाल करो। हम अपने बच्चों को बॉर्नविटा पिला रहे हैं। आज देखिए सेफ शॉप की तरफ से आपके सामने है ये प्योरली बालपोश, जो कि प्योरली 100% हर्बल चॉकलेट ड्रिंक है। 100% हर्बल चॉकलेट ड्रिंक, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। यानी आपके बच्चे के अगर शरीर में अगर ये गया तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट क्रिएट करने वाला नहीं है। अब आपके पास में चॉइस है कि चाहे बच्चों को ऐसे प्रोटीन शेक आप पिलाते रहो जो केमिकल के बने हैं और लंबे समय में ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के बॉडी के भीतर रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, या तो आप नेचुरल प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो जिससे कि आने वाले कल में आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आपका परिवार हेल्दी रहेगा।
हम अपने घरों में मच्छरों को भगाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल नहीं करते? ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं, गुड नाइट का एक रिफिल लगाया, ऑल आउट का एक रिफिल लगाया, रात में हम बच्चों के साथ सो जाते हैं इस उम्मीद से कि रात भर हमें को मच्छर में परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उस पूरी रात में आपने कितना कितना केमिकल अपने भीतर आपने ले लिया, आपके बच्चों ने ले लिया, इस बात का अंदाजा आपको जरा सा भी होता है क्या? लेकिन हमें सिर्फ खुशी किस बात की होती है? रात भर चलो मच्छरों ने परेशान तो नहीं किया। लेकिन मेरे भाई सोचना तो ये भी जरूरी है ना कि आपकी हेल्थ पर उसने कोई इफेक्ट डाला कि नहीं डाला। आज आपके सामने है ये एंटी मॉस्किटो स्प्रे 100% नेचुरल, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं। आपने इसे अगर आपने इस्तेमाल किया, आप भी हेल्दी, पूरी रात आप भी हेल्दी रहे, आपके बच्चे भी पूरी रात हेल्दी रहे। केमिकल आपके बॉडी में कहीं गया ही नहीं। 100% नेचुरल सेफ शॉप का ये एंटी मॉस्किटो स्प्रे आपके पास में, ये चॉइस आपके पास में है। ये चॉइस आपके पास में है कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या केमिकल के बने हुए प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए एक नया किस्म का एक जबरदस्त एक ब्रांड हमारे पास में, ओजस, एक नया प्रोडक्ट हमारे पास में। काफी सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो आज की तारीख में इस प्रोडक्ट की हर किसी व्यक्ति की जरूरत है। हर चारों तरफ अगर देखें, मीडिया में, न्यूज में, सब तरफ एक ही बात कही जा रही है कि आज की तारीख में इस आदमी की इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया होगी। इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जिसका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बढ़िया होगी, वही आदमी आज की तारीख में सर्वाइव करेगा। टीवी पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे न जाने क्या क्या लोग भेज रहे हैं, काढ़ा बना के पियो, जीरा बना डाल के पियो, और पता नहीं क्या क्या कुछ तैयार कर करके लोगों को भेज रहे हैं कि भाई ये पियो ये पियो। मेरे यार एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आपके पास में है कि पानी के भीतर अगर आपने कुछ बूंद डालकर आपने सुबह और शाम खुद इस्तेमाल करना शुरू किया, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाना शुरू किया, परिवार के लोगों को भी इस्तेमाल करना शुरू किया, आपका और आपके परिवार का इम्यूनिटी पावर सिस्टम तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ में पैसा कमाने का रास्ता भी तो इसी रास्ते से खुलता है ना। और सबसे मजे की बात, प्योरली 100% हर्बल प्रोडक्ट, नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट, प्योरली हर्बल प्रोडक्ट आपके सामने है। गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में हम क्या करते हैं? ठंडा ठंडा कूल कूल, भाई पेप्सी कोला हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, या फिर हमारे घर में क्या है, डब्बा बंद जूस का हम पैक हम लेके आते हैं, उसे हम पीते हैं, ये सोचकर कि हम एप्पल जूस पी रहे हैं, ये सोचकर कि हम ऑरेंज जूस पी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच में उस एप्पल जूस में एप्पल है? सच में उस ऑरेंज जूस में ऑरेंज है? रियलिटी क्या है ना, उस एप्पल जूस में 1% भी एप्पल नहीं है, उस ऑरेंज जूस में 1% भी ऑरेंज नहीं है। वो है सिर्फ क्या, केमिकल का बनाया हुआ एक फ्लेवर है, और उस फ्लेवर वाले पानी को, केमिकली फ्लेवर वाले पानी को हम पीकर हम क्या सोच रहे हैं? एप्पल ड्रिंक पी रहे हैं और ऑरेंज ड्रिंक पी रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? सिर्फ हम केमिकल पी रहे हैं और हमको पता ही नहीं। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये सोचकर कि इसमें न जाने कितना प्रोटीन है, हमारे शरीर में जाकर कितना हमारी ग्रोथ करेगा। सच्ची बात बताना, कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी बॉडी में ग्रोथ आ रही है क्या? आपको पता उसमें प्रोटीन है, वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन क्या है ना, हमारी जो खाने पीने की जो स्टाइल है ना, वो सिर्फ स्टाइल हम अपने शरीर का इतना नुकसान है, में 10-15 साल यूं ही कम पड़ जाते हैं। मेरे भाई इस गर्मी के टाइम में भी लोग ग्लूकोज पाउडर अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बताओ ना बताओ, आज सेफ शॉप की तरफ से ही आपके पास में रीलोड इंस्टेंट एनर्जी, जो कि ग्लूकोज पाउडर है, और सबसे मजे की बात ऑरेंज फ्लेवर में है। अरे ठंडा अगर पीने का मन है तो खुद भी इसे पियो, बच्चों को पिलाओ, परिवार वालों को पिलाओ। जाहिर सी बात है ग्लूकोज आपकी बॉडी में अगर जाएगा तो साइड इफेक्ट नहीं करेगा, फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि प्योरली हर्बल प्रोडक्ट आपके पास में है। कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में गया तो फायदा नहीं, नुकसान पहुंचाएगा, ये आप भी जानते हो। वो जो डब्बा बंद जूस पाउडर, जो जूस आपके बॉडी के भीतर गया, वो नुकसान ही पहुंचाने वाला है। और आपके सामने ग्लूकोज पाउडर है, तो ऑप्शन आपके पास में कि नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, या केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आप और कम करना चाहते हैं। अभी देखो, जहां किसी को अगर खांसी होती है तो हम न जाने मार्केट से हम किस किस तरह के हम खांसी के हम सिरप उठा के ले आते हैं। बेनाड्रिल है और न जाने कितने सारे कप सिरप हम ऑलरेडी अपने घरों में हम ला के रखते हैं, क्योंकि मालूम है छोटी मोटी खांसी में हम कहां बच्चों को, डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते हैं। हम घर में खुद ही डॉक्टर बन के बच्चों को दवा पिला देते हैं। वो बेनाड्रिल है या और भी जो आप कप सिरप बच्चों को देते हैं, सबसे बड़ी बात क्या आती है? केमिकल तो वहां भी है, एल्कोहलिक पूरा प्रोडक्ट रहता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप खांसी के दवा अपन बच्चों को आप पिलाते हैं तो बच्चे उसे पीने के बाद सो जाते हैं। अल्कोहल से लेस है वो प्रोडक्ट, केमिकली स्प्रिट है। ये आपके सामने हर्बल कफ सिरप है, प्योरली हर्बल, प्योरली हर्बल। इसे पीने के बाद आपके बच्चों को नींद नहीं आएगी। वजह, इसके भीतर अल्कोहल यूज ही नहीं किया गया, इसके भीतर कोई केमिकल यूज ही नहीं किया गया। नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके ये कप सिरप बनाया गया।
अब आपकी चॉइस है कि आप अपने घर में बेनाड्रिल रखो या और दूसरे कप सिरप रखो, या फिर चाहो तो सेफ शॉप का ये प्योरली हर्बल कप सिरप अपने पास में रखो कि जब भी किसी छोटे बड़े को अपने घर में ये ऐसी परेशानी अगर आती है तो इस कप सिरप को देकर आप इसका फायदा ले सकते हैं। नेचुरल चीजों के साथ आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। नोनी प्रोडक्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नोनी की खूबियां क्या है। पृथ्वी पर अमृत के समान कोई ऐसा कोई फल नहीं है जो कि नोनी है। ये मैं नहीं, ये हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल कलाम जी कहते हैं ये 1300 तरह की बीमारियों से बचाता है। इसे अगर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो एक तो तरीका ये होता है कि जब हम बीमार हो तब हम दवा खाएं, और एक होता है कि हमने बीमार पहले होने से पहले कुछ हमने लेना शुरू कर दिया ताकि हमारे शरीर में कोई दूसरी बीमारी आए ही नहीं। कहते हैं ना प्रिकॉशन ज्यादा अच्छा है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने से बेहतर है कि आप अपने शरीर में कुछ ऐसी चीजों का इलाज कर लें ताकि बीमारी आपको पकड़े ही ना। तो बीमारी को भगाने का ये सबसे बढ़िया इलाज एलोवेरा आपके सामने है, जो नेचुरली सारी चीजें आपके पास में है। आज क्या चीज सेफ शॉप के पास में नहीं है? बासमती चावल आपके पास में है, हल्दी पाउडर आपके पास में है, काली मिर्च आपके पास में है, धनिया पाउडर आपके पास में है, लाल मिर्च आपके पास में है, चाय की पत्ती आपके पास में। आपके पास में चॉइस है। आप चाहो तो टाटा की चाय पत्ती पियो और चाहो तो सेफ शॉप की चाय की पियो। चॉइस है आपके पास में। कोई जबरदस्ती थोड़े कि हम आपको जबरदस्ती पिलाएंगे। चॉइस है आपके पास में। आपके पास में चॉइस है। चाहे तो मोटी इलायची आप खाओ, चाहे तो जीरा आप सेफ शॉप से ले सकते हो। गरम मसाला सेफ शॉप का है। और सबसे बड़ी बात, अभी आज की तारीख में चारों तरफ की ये सबसे बड़ी नीड, एंटी सेफ एयर प्रोटेक्शन मास्क हर आदमी की जरूरत है आज की तारीख में। भाई जैसे सरकार ने जैसे सड़क पर चलने से पहले हमें कपड़े पहनकर चलना जरूरी है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने पक्का एक रूल क्या बना दिया है कि सड़क पर अगर किसी भी आदमी को अगर निकलना है तो मास्क पहनना उसके लिए कंपलसरी है। मास्क। और सबसे बड़ी बात कितने में? 1050 रुपए में 10 मास्क इसके भीतर आपके। एक मास्क की प्राइस क्या पड़ी? 105 रुपया। मार्केट में अगर आप जाके देखेंगे तो इस क्वालिटी का मास्क शायद इससे भी महंगा मार्केट में मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप अगर लोगों को नहीं बताओगे तो क्या लोगों को पता चलेगा कि आपके पास में ये मास्क भी है? अरे आप बताओ ना बताओ, पड़ोसी तो खरीद के मार्केट से ला ही रहा है ना, और शायद जितने में आप यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हो उससे ज्यादा महंगी कीमत वो लेके आ रहा है। क्योंकि पड़ोसी को अभी भी क्या पता, पड़ोसी को ये मालूम है कि आपके पास में कफ सिरप है, पड़ोसी को मालूम है कि आपके पास में ग्लूकोज पाउडर भी है, पड़ोसी को मालूम है कि आपके पास में मच्छर भगाने वाला कोई स्प्रे भी है, पड़ोसी को पता है कि आपके पास में डिओड्रेंट भी है। नहीं ना, पता ही नहीं है। नेचुरल डिओड्रेंट है। मार्केट में हम अल्कोहल वाला डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं और आपके पास में नेचुरल डिओड्रेंट है। लेकिन पड़ोसी को पता है क्या? ना, पड़ोसी को क्या पता है? आप 2 मेंबर बनाने वाला काम करते हो, तो वो तो आपको देख के भागेगा ही ना, क्योंकि आपको तो मेंबर बनाने वाला समझ रहा है। उसको थोड़ी पता है कि आपके पास में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट आपके पास में है, चॉइस आपके पास में है। चॉइस आपके पास में है कि आप इन प्रोडक्ट का आप अपनी लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। रियलिटी पता है क्या होती है? लाइफ में आदमी सपने तो पूरे करना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, और हर सपने के हर चीज को यहां पर पाना भी चाहता है। और वो सपने कहां से चाहता है? सेफ शॉप से। हमको मर्सिडीज कार तो चाहिए सेफ शॉप से, लेकिन सामान कहां से इस्तेमाल करेंगे? मार्केट से। अब आप मुझे एक बात बताओ, सपने आपको, कार आपको चाहिए सेफ शॉप वाली, बंगला चाहिए सेफ शॉप से, अच्छा जीवन चाहिए सेफ शॉप से, लेकिन सामान खरीदना कहां से है? मार्केट से। आप मुझे एक बात प्यार से बताना, आपकी अपनी कोई एक दुकान है और आपको अपने घर में अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो आप किस दुकान से खरीदना चाहोगे? अपनी वाली दुकान से या पड़ोस वाली दुकान से? पड़ोस वाली दुकान से अगर आपने खरीदा तो वो जो कमीशन उससे जो जनरेट होने वाला है वो किसके घर चला गया? पड़ोसी के घर। अरे जो चीज आपके पास है, अपने पास अगर आपने खरीदा तो उस प्रोडक्ट का कमीशन कहां चला जाएगा? आपके पास। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी दुकान को छोड़कर पड़ोस की दुकान में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा, उस व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं कि उसकी दुकान में भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी दुकान के सामानों का इस्तेमाल किया ही नहीं। हमें क्यों पता नहीं है कि हमारे पास में अच्छा साबुन भी है? अरे हर्बल साबुन, मार्केट में जिन साबुन से हम नहाते धोते हैं हमको खुद को पता है कि कितने केमिकल उसके भीतर मिले हुए हैं। जिन टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं हमको खुद को पता है कितने केमिकल से वो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर हम रगड़ने में तैयार बैठे हैं और कह रहे हैं सुबह हमारा एकदम फ्रेश है। हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का मौका मिला हुआ, हर्बल चीजों का इस्तेमाल करने का मौका मिला हुआ, अच्छी क्वालिटी की चीजों का इस्तेमाल करने का मौका मिला हुआ है, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का मौका मिला हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप यहां से खरीदो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर सपने अगर आपको सेफ शॉप से अगर पूरे करने हैं ना, तो वफादारी भी आपको सेफ शॉप से निभानी पड़ेगी। लॉयल आपको सेफ शॉप से होना पड़ेगा। जितना ज्यादा, जब आपको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कंपनी आपके सपनों को भी पूरा कर सकते हैं?
याद है ना, जब आप किसी को प्लान बताते हैं तो सबसे पहली स्लाइड क्या दिखाते हैं? बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप विश्वास करते हैं तो ही चीजें आपको मिल सकती है। अगर आपको सेफ शॉप के ब्रांड पर और इनके प्रोडक्ट पर अगर आपको बिलीव नहीं है, तो जिन चीजों को आप चाहते हैं ना, वो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता है। बिलीव। लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप यहां का इन सामानों का इस्तेमाल करो ही करो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आज आप लोगों से बातचीत ही मैं कर लेता हूं कि यहां हमें 100% यूजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जबरदस्ती नहीं कि आप बनो ही बने। मैं आपसे कल इतना आप लोगों से बैठ के विचार कर लेते हैं कि आपको 100% यूजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, यहां पर दो कैटेगरी है लोगों की। एक वो लीडर है जो बाहर मार्केट से सामान खरीद कर उसका इस्तेमाल करता है, और दूसरा कैटेगरी एक लीडर का क्या है? दूसरा वो लीडर है जो सेफ शॉप के सामान खरीद कर इसका इस्तेमाल करता है। यही दो तरह के लोग होंगे ना, एक सेफ शॉप का सामान इस्तेमाल करता होगा और एक बाहर से खरीद के सामान इस्तेमाल करता होगा। चलो इन दोनों में जरा अंतर देख लेते हैं, क्या दोनों में अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस लीडर की जो बाहर मार्केट से सामान खरीद कर इसका इस्तेमाल करता है। अब देखिए, मार्केट से कोई भी व्यक्ति जब सामान खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो खर्चा करके उन सामानों को हर महीना खरीदता ही होगा मार्केट से। अब कितने का सामान किसी व्यक्ति के महीने के राशन पानी में लगेगा, ये तो आदमी के लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी का लाइफ स्टाइल क्या है। भाई किसी आदमी की जरूरत छोटे से पैसे में पूरी हो जाती है, किसी के लिए इतना चाहिए, किसी के लिए इतना चाहिए, किसी के लिए इतना चाहिए। ये आदमी के लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो एक आदमी है जो अपने घर के जरूरत का राशन जो खरीदता है, उसके महीने का घर का राशन का जो खर्च जो उसके पास में है वो 5,000 रुपया है। 5,000 में उसके महीने का राशन का खर्चा चल जाता है। और 5,000 में वो किस तरह की क्वालिटी के सामान इस्तेमाल कर रहा होगा? एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा होगा। भाई प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट तो 5,000 में नहीं आएंगे ना। भाई साबुन की अगर बात करोगे ना, तो साबुन एक एक साबुन भी 5,000 में मिलता है। ऐसे साबुन भी मार्केट में है। तो आप कहोगे मजाक कर रहे हो क्या, इतना महंगा भी साबुन होता है? हाँ जी साहब, मैंने तो कम कीमत बताई, इससे भी ज्यादा कीमत के साबुन होते हैं। तो ये 5,000 में जो उसने सारा खर्चा अपना जो घर का जो यूज किया होगा, कितने में? 5,000 में, एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट। तो जो आदमी सेफ शॉप से सामान नहीं खरीद रहा है, तो क्यों नहीं खरीद रहा? दिमाग में क्या है? एक सबसे खतरनाक वाला सवाल कि भाई साहब यहां पर बहुत महंगा सामान मिलता है। मान लिया आपकी बात, ठीक है, आपने 5,000 का जो सामान खरीदा, वही 5,000 का सामान अगर आप सेफ शॉप से खरीदते तो कितना महंगा मिलता? ऐसा तो था नहीं ना कि 5,000 वाला जो सामान जो बाजार से आप खरीद रहे थे, सेफ शॉप में आने के बाद वो 20,000 का मिलेगा। कितना डिफरेंस आएगा? 500 का, 1,000 का, 1,500 का, अरे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,000 का अंतर आएगा। इतने फर्क आएगा ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने सेफ शॉप से जो सामान खरीदा वो 5,000 में मिलने वाला, बाजार में मिलने वाला सामान सेफ शॉप में आपको 7,000 का पड़ा। लेकिन रियलिटी में क्या है, 7,000 का पड़ा तो कईयों को क्या लगेगा, 2,000 ज्यादा पड़ा। लेकिन ये 2,000 ज्यादा नहीं पड़ा, बल्कि 2,000 जो आपने एक्स्ट्रा दिया ना, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए दिया। आपने हर्बल क्वालिटी के प्रोडक्ट की कीमत चुकाई। बिना केमिकल के सामान जो आप इस्तेमाल करें ना, उस चीज की कीमत आपने चुकाई। लेकिन दिमाग में क्या है, अरे 2,000 महंगा पड़ा जी। चलो ठीक है, क्वालिटी वालिटी को गोली मारो, मान लिया 2,000 आपने एक्स्ट्रा दिया। तो इसका मतलब बाहर से बाजार से सामान खरीदने से आपने क्या किया, महीने का 2,000 बचा लिया। भाई सेफ शॉप से नहीं खरीदा, बाहर से खरीदा, तो 2,000 महीने में बच गया ना आपका। साल में 6 महीने में देखोगे तो 12,000 आपने बचा लिया। साल में अगर देखोगे तो 24,000 आपने बचा लिया। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि ये कभी भी फ्री नहीं हो सकता, और आप पूरी जिंदगी एवरेज क्वालिटी के ही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते रहेंगे। यानी जो आपने इस महीने खर्च करके सामान को खरीदा है ना, अगला महीना भी अपनी जेब से ही खर्च करके सामान खरीदना पड़ेगा, उसके अगले महीने भी अपनी जेब से ही खर्च करके सामान खरीदना पड़ेगा। चलिए दूसरे कैटेगरी के हम व्यक्ति की हम बात कर लेते हैं, दूसरे उस लीडर की बात कर लेते हैं जो सेफ शॉप से सामान खरीद के इस्तेमाल करता है। जो सेफ शॉप से सामान खरीद के इस्तेमाल करता है, उसके साथ क्या चल रहा होगा? सबसे पहली बात, जो व्यक्ति सेफ शॉप से सामान इस्तेमाल कर रहा होगा, उसको 2,000 ज्यादा देना पड़ रहा होगा महीने का। 6 महीने में अगर बात करोगे तो 12,000 ज्यादा दे रहा होगा, और साल का 24,000 उस व्यक्ति को ज्यादा देना पड़ रहा होगा। और आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आपको अगर राशन मंगाना है तो आप चाहो तो फुटकर में भी राशन आप अपने बगल वाली दुकान से आप मंगा सकते हो। 1 किलो चावल कम पड़ गया तो तुरंत दौड़कर आप दुकान से ला सकते हो। आपने आधा कुछ दिन का राशन आपने मंगाया, वो खत्म होगा तो कुछ दिन का राशन बाद में भी आप मंगा सकते हो। फुटकर में मंगाने का चांस आपके पास में। लेकिन सेफ शॉप से अगर किसी व्यक्ति को अगर सामान अगर मंगाना है तो भाई उसको पूरे महीने का राशन एक साथ मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बार बार थोड़ा थोड़ा अगर सामान अगर मंगाएगा तो हर बार सामान मंगाने से कुरियर चार्ज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और महीने का एक साथ अगर सामान मंगाया तो कुरियर चार्ज उसका बचता है। यानी कि वो क्या करना पड़ रहा होगा, उसके लिए नुकसान क्या हो रहा होगा, वो फुटकर में नहीं मंगाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, महीने में एक बार मंगाना पड़ेगा। और दूसरा, जो सामान उसे मंगाना है कम से कम 15 से 20 दिन पहले उस राशन का उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। और बगल वाली दुकान से
जब खत्म हुआ तब आप दौड़ के ला सकते हो। लेकिन यहां पर 15 से 20 दिन आपको उस व्यक्ति को ऑर्डर करना पड़ रहा है, महीने का राशन उसको 1 महीना पहले मंगाना पड़ रहा है, 2000 ज्यादा देना पड़ रहा है। मुश्किल वाला काम है। और सबसे खतरनाक और भयंकर वाला काम क्या करना पड़ रहा होगा उसको, सबसे पहले उस व्यक्ति के खुद के माइंड को सेट करना पड़ रहा होगा। क्योंकि जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का हमारा माइंड सेट हो चुका है ना, नहीं मैं तो क्लिनिक प्लस से नहाता हूं, नहीं तो मैं पेप्सोडेंट लगाता हूं, मैं तो ऑल आउट का ही इस्तेमाल घर में करता हूं, ये माइंड सेट हमारे दिमाग में बैठ गया है। उस माइंड सेट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा भी दिमाग ने उन ब्रांडों को कबूल कर लिया है। सबसे पहले क्या है ना, आपको अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा कि आपको किससे प्यार है, किन चीजों से आपको मोहब्बत है। आपको मैं सीधा सा एक सवाल मैं खाली पूछना चाहता हूं, सीधा सा एक सिंपल सा सवाल, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? सामान खरीदने के लिए या फिर सपने पूरे करने के लिए? अगर आपकी चॉइस सामान खरीदना है ना, तो मुझे लगता है सस्ता सामान आपके बगल वाला जो किराने की दुकान वाला दे रहा था ना, उसी से लीजिए, वही सस्ता सामान दे सकता है आपको। लेकिन हम बात अगर सपनों की है, आप सपनों के लिए बिजनेस में अगर आए हैं, सेब शॉप में आए हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आपको अपने सपने अगर पूरे करने हैं ना, अगर आपको बड़ी कार चाहिए, अगर आपको बड़ा घर चाहिए, अगर आपको अपने परिवार को एक अच्छा जीवन अगर देना है, तब आपको अपने माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा, तब आपको सेब शॉप के प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना केवल अपने दिमाग को आपको समझाना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, बल्कि साथ साथ आपको अपने परिवार वालों को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में बसा पड़ा है कि भाई हम तो क्लिनिक प्लस से नहाते हैं, हम क्यों नहाएंगे सेब शॉप के शैम्पू से? भाई हम तो पेप्सोडेंट लगाते हैं, हम क्यों लगाएंगे सेब शॉप वाला एकदम हर्बल टूथपेस्ट? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप खरीद के लाएंगे ना, वो प्रोडक्ट आप अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा परिवार उसका इस्तेमाल करेगा। तो आपके साथ साथ आपको अपने परिवार का भी माइंडसेट करना होगा, सपने अगर पूरे करने हैं तो। डायरेक्ट सेल की दुनिया प्रोडक्ट के लिए नहीं है, डायरेक्ट सेल की दुनिया सपने पूरे करने के लिए। अगर प्रोडक्ट आपकी चॉइस है तो मुझे लगता है बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर सपने आपके लिए अगर वैल्यूएबल अगर हैं, मायने रखते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा क्या करने की जरूरत है। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति यहां से सामान खरीद रहा है, सेब शॉप से सामान खरीद रहा है, मार्केट की वजह उसे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की उस व्यक्ति ने शुरुआत कर दी है। मतलब आने वाले कल में उसकी जिंदगी के 10 से 15 साल उसको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। यानी जब वो करोड़पति बनेगा तो उसको जीने के लिए 10 से 15 साल ज्यादा होंगे। क्यों? अच्छी क्वालिटी का प्योरली केमिकल के बिना हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का उस व्यक्ति को मौका मिल पा रहा होगा। सबसे बड़ी बात। अब आप ये कहेंगे कि साहब आप बातें कर रहे हो, यहां तो सब कुछ महंगा ही महंगा पड़ रहा हो, फिर भी कह रहे हो आप यहां पे इस्तेमाल करने के लिए। चलो ठीक है, कितना महंगा पड़ा? 2000 ना। मैं आपको अगर ये कहूं कि आपको महीने में मिलने वाला जो राशन है, जो आप सेब शॉप से खरीद रहे थे, जो मार्केट से आप 5000 में खरीदते थे, और सेब शॉप में वही सामान 7000 का पड़ता था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेब शॉप में ये जो सामान आप खरीद रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैं 100% फ्री करा दूं, तो कैसा रहेगा? पूरी तरह से फ्री, एक भी रुपया नहीं। मजा आएगा ना? चलो बताते हैं कैसे। आपको करना क्या है? हर आदमी के यहां पर देखिए 2 लाइन है, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन है। आपको सिंपली क्या करना है? 95% लोगों के साथ होता है, अक्सर करके एक लाइन लोगों की लंबी रहती है, दूसरी छोटी रहती है। आपको सिर्फ सिंपल सा काम क्या करना है? अपनी रिच लाइन से 30 परिवार को सेलेक्ट करना है। 30 परिवार में इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पर बात 30 लीडर की है। 30 लीडर को कन्विंस करना है, 30 लीडर को आपसे बात करनी है। क्योंकि जो भी लीडर यहाँ पर सामान खरीदेगा, जाहिर सी बात है अकेले नहीं बल्कि पूरा परिवार उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला है। शैम्पू लेगा तो पूरा परिवार यूज करेगा, साबुन लेगा तो पूरा परिवार यूज करेगा। तो यहाँ मैं परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। 30 ऐसे परिवार को आपको तैयार करना है जो 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान हर महीना जो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आपको इसके फायदे बताने, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करने के फायदे बताने हैं, केमिकल रहित सामान का इस्तेमाल करने का फायदा आपको उस व्यक्ति को बताना है, हर्बल प्रोडक्ट का यूज करने का फायदा उस व्यक्ति को आपको बताना है। मान लीजिए आपने 30 लोगों को, आपने 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान हर महीना अगर आपने दिलवाने की आपने शुरुआत की, तो 30 लोगों का 50 बिजनेस वॉल्यूम के सामान को अगर आप दिलवाएंगे तो आपका महीने का कितना हो गया? 1500 बिजनेस वॉल्यूम। और एक बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है ₹2.5। और अगर वो आपकी रिच लाइन में अगर हो तो वही कितना बन जाएगा? ₹5। तो 1500 का गुणा अगर 5 से आप करेंगे तो आपके रुपए में ये पैसा कन्वर्ट हो गया ₹7500। मतलब आपने इस्तेमाल किया, खर्चा किया सेब शॉप में उसी सामान का 7000, और यहां आपको खाली आपने 30 परिवार को 50 बिजनेस वॉल्यूम का 100% आपने यूजर बनाया, और आपका महीने में आपके घर में आने वाला राशन पूरी तरह से फ्री। मजा आ गया ना? ₹500 जेब में आपके बच भी गया एक्स्ट्रा। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये जिन 30 लोगों को आपने यहां पर 100% यूजर बनाया है, क्या ये 30 लोग अपने घर का राशन फ्री नहीं करना चाहेंगे? इनकी चाहत नहीं होगी कि भाई मेरे भी घर का राशन एकदम फ्री हो जाए जैसे आपके घर का राशन फ्री हो रहा है?
जब ये अपने घर का राशन फ्री कराना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे? वही जो आपने किया। अब आप मुझे बताओ, जब ये लोगों ने भी अगर अपने घर का राशन फ्री कराने का हिसाब किताब बनाना शुरू कर दिया, तो अब इसके बाद जो आने वाला पैसा है वो कौन सा पैसा होगा? ये वो पैसा होगा जो आपके सपने पूरे करना शुरू कर देगा, आपकी ड्रीम मनी में शामिल होना शुरू हो जाएगा, आपके प्रॉफिट में शामिल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना की मारामारी है, चरण चल रहे ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। मैं स्टेप्स की बात करता हूं। आप इस टारगेट को कैसे चेज करेंगे, आप अपने घर के इनकम को कैसे फ्री करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे? 3 चरण में, ये 3 स्टेप है, ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप आपको क्या करना है कि आप अपने नेटवर्क के टॉप 5 लोगों को छांटिए। हो सकता है कई सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे, सर मैं तो अभी भी जुड़ा ही हूं, मेरे पास तो टीम ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, टीम नहीं है तो आप जब जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है, काम करना शुरू करेंगे तो आपके साथ टीम बन जाएगी ना, तो ये उस समय के लिए आपके काम आएगी। लेकिन आज जिनके पास में टीम है, मैं उनके हिसाब से मैं बात कर लेता हूं। कल आपके पास में टीम बनेगी तो आज इसके अपने दिमाग में आप डाल के रखिए। आपको करना क्या है कि अपने टीम में से टॉप 5 लोगों को छांटना है, टॉप 5 लोगों को, और उन टॉप 5 लोगों को 100% यूजर बनाना है। सेफ शॉप के केमिकल फ्री प्योरली हर्बल प्रोडक्ट का यूजर आपको बनाना है, और कम से कम वो 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान यहां पर लेते हो। भाई आदमी की जरूरत अगर देखेंगे तो कई घर ऐसे होंगे जिनका तो 50 से ज्यादा भी बिजनेस वॉल्यूम में खर्चा नहीं चलता होगा। 100 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान उनके महीने के खर्चे में आता होगा। ये डिपेंड करता है आदमी के लाइफ स्टाइल के ऊपर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना जनरेट हो जाएगा? 250। और रिच लाइन में अगर आप ये जा रहा है तो 5 रुपया हर बिजनेस वॉल्यूम के बराबर का। आपका चेक कितना बना रिच लाइन से? 1250। और मान लीजिए किसी व्यक्ति की दोनों लाइन बराबर है, कई लोग कहते हैं ना कि मेरी दोनों तो बराबर है सर, मैं क्या करूंगा? तो आपका इसका आधा बन जाएगा कमीशन, 625 रुपए का कमीशन बन जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जिन 5 लोगों को आपने 100% यूजर बनाया था, अगले स्टेप में आपको सिंपल सा काम क्या करना है, इन 5 लोगों को भी एक टास्क देना है, एक टारगेट देना है कि इन्हें भी अपनी तरफ से अपनी टीम के टॉप 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, टॉप 5 लोगों को सेलेक्ट करना है और उन्हें भी यूजर बनाना है। ये 5 लोग मिलके अगर और 5-5 लोगों को 100% यूजर बनाना शुरू कर देंगे तो कितने यूजर नए तैयार हो गए? 25 लोग 100% यूजर बन जाएंगे अगले स्टेप के भीतर। और 25 लोगों का मतलब क्या हो गया? 5 लोग जो पिछले महीने आपके यूजर थे और 25 ये नए हो गए, तो 25 ये नए और 5 पहले के, तो टोटल आपके हो गए 30 यूजर। 30 लोग आपके लगातार खरीदारी आपकी टीम में कर रहे हैं 50 बिजनेस वॉल्यूम का। आपके बिजनेस वॉल्यूम बने 1500 और रिच लाइन में है तो 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रुपया आएगा 7500 रुपए आपके इनकम निकल के आई। यानी सेकंड स्टेप जैसे ही आपने पूरा किया, 30 लोगों को जैसे ही आपने 100% यूजर बनाया, आपके घर का राशन फ्री, और जिनकी दोनों लाइन बराबर है उनका ये पैसा आधा हो जाएगा, आधे पैसे की कमीशन आपकी आ जाएगी। थर्ड स्टेप में खाली क्या करना है हमको कि ये जो 25 लोग आपके थे, इन 25 लोगों को आपने खाली क्या किया, इन्हें भी वही टास्क दिया कि भाई इन्हें भी अपनी तरफ से अपने नेटवर्क में से टॉप 5 लोगों को छांटना है, और इन टॉप 5 लोगों को छांटने के बाद इनको भी 100% यूजर में कन्वर्ट करना है जो आपकी टीम में जुड़े हुए हैं। तो आपके नए कितने यूजर बन जाएंगे? अगर ये 25 लोगों में से हर व्यक्ति 5-5 यूजर क्रिएट करेंगे तो 125 लोग तैयार हो गए। तो देखिए 125 ये और 30 लोग पहले से ही आपकी टीम में थे जो आपके यूजर थे, तो 125 और प्लस 30 आपके टोटल हो गए 155 यूजर। 50 बिजनेस वॉल्यूम से अगर आप क्रिएट करेंगे तो 7750 बिजनेस वॉल्यूम का यूजर आपका तैयार हो गया। और तीसरे स्टेप को क्लियर करते ही आपकी इनकम कितनी बन गई? 38,750 रुपया रिच लाइन से खाली। और जो जिनकी लाइन दोनों बराबर है उनके लिए 19,000 की इनकम करीब बन गई। अब आप मुझे बताओ, आपका नेटवर्क तो काफी बड़ा है, कई लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, जो कोई गोल्ड होगा, कोई पर्ल होगा, कोई टोपाज होगा, कोई एमरल्ड होगा, ऐसे लेवल पर कई सारे होंगे। अब आप मुझे बताओ, इस नेटवर्क के साथ में अगर आपने सिर्फ 155 लोगों को आपने यूजर बनाया 50 बिजनेस वॉल्यूम का ही, तो आपके लिए 38,000 रुपए की इनकम आपके पास में बराबर हर महीना आपके पास में आने की शुरुआत हो जाती है, रेगुलर आने की शुरुआत हो जाती है। क्या रेगुलर? एक नया शब्द आपने सुना, रेगुलर। डायरेक्ट सेल की दुनिया में रेगुलर इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं आता। बाइनरी कॉन्सेप्ट में जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे ना, तो बाइनरी कॉन्सेप्ट में काम करने के साथ में होता क्या है, जब आप फर्स्ट परचेज के साथ जब बिजनेस करना आप शुरू करेंगे ना, तो फर्स्ट परचेज के साथ क्या होता है कि हो सकता है इस महीने की आपकी इनकम 50,000 है, लेकिन अगले महीने की इनकम आपकी 50,000 रहेगी, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं। ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, कम लोग अगर जुड़ेंगे तो कम पैसा आएगा, डिपेंड इस बात पे करता है। लेकिन रीपर्चेज सिस्टम को भी अगर आपने अपने नेटवर्क में अगर चला लिया, तो रीपर्चेज के सिस्टम की वजह से आपके पास में क्या होना शुरू हो जाएगा, एक रेगुलर इनकम आने का साधन आपके लिए बन जाएगा। वजह क्या होती है? मान लो किसी आदमी के परिवार का खर्चा 5,000 इस महीने का है, तो जाहिर सी बात है वो 5,000 का खर्चा अगले महीने भी तो रहेगा ना।
ऐसा थोड़ी कि अगले महीने आने के बाद उसका खर्चा कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खर्च तो रेगुलर है, खाने पीने का, नहाने धोने का खर्चा तो आदमी का रेगुलर होता है। तो सबसे बड़ी बात कि यहां जितना पैसा आपने उस व्यक्ति से खर्चा करवाया, नेक्स्ट मंथ भी खर्चा करवाएगा। यानी खर्चे आदमी के कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। जब उनके खर्चे उनके फिक्स होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आमदनी भी फिक्स होगी, यानी ये पैसा आपके पास बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप फर्स्ट परचेज के साथ आप काम कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फर्स्ट परचेज आप भूल जाओ, मतलब नए लोगों को जोड़ना आप छोड़ दो और सीधे रीपरचेज पे कूद जाओ। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भगवान ने किसी आदमी को दो पैर दिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक पैर पर आदमी ज्यादा संतुलन के साथ खड़ा रह सकता है या दो पैर के साथ ज्यादा संतुलन के साथ खड़ा रह सकता है? जाहिर सी बात है आदमी दो पैर पर ज्यादा अच्छे से खड़ा रह सकता है। आपके पास में जब आमदनी करने का दो जरिया है, फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज, तो एक पैर पर अगर आप खड़े रहोगे तो आपका संतुलन हमेशा बिगड़ता रहेगा। कभी चेक ऊपर कभी नीचे, कभी चेक ऊपर कभी नीचे, कभी जीरो भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों पैर पर अगर आप खड़े रहे, दोनों चेक के साथ आप काम करते रहे, फर्स्ट परचेज रीपरचेज से भी अगर आप काम करते रहे, तो जाहिर सी बात है ना, संतुलन बराबर बना रहेगा। इसी वजह से अगर फर्स्ट परचेज में अगर आपकी इनकम अगर कम भी है तो रीपरचेज सिस्टम आपने चला रखा है, तो उसकी वजह से एक कांस्टेंट आने वाली इनकम आपके पास में आती चली जाएगी। मुझे एक बात बताओ मेरे यार, 2 साल हो गया ये रीपरचेज सिस्टम को आए हुए, 2 साल। गौर से मेरी बात को समझना, जो लीडर्स हैं स्पेशली, 2 साल हो गया। लेकिन 2 साल में आज की तारीख में रीपरचेज के नाम पर आपके पास में 10,000 भी महीना क्यों नहीं आता? जानते हैं उसकी वजह क्या है? क्योंकि दिमाग ने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। अरे 2 साल पहले से अगर आपने अगर एक एक दो दो लोगों को भी अगर आपने महीना महीना तैयार करना शुरू किया होता, एक एक महीने में भी एक एक व्यक्ति को यूजर अगर बनाया होता, तो आज के इस लॉकडाउन के टाइम में जहां पर आप सिर्फ फर्स्ट परचेज के चेक पे डिपेंड हो, आज की तारीख में आपके अकाउंट में एक एक लाख रुपए का चेक सिर्फ रीपरचेज की वजह से आपके पास में आ रहा होता। क्यों नहीं हो पाया? हमारा माइंड कभी उधर गया ही नहीं, हमने उस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं। मैं खुद भी अगर अपनी अगर बात करूं ना, हालांकि बॉटम लेवल के लोग भी मुझे यहां पर सुन रहे हैं, ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं जरूर आपको बता दूं, इस लॉकडाउन के टाइम ने है ना मुझे भी झकझोर कर रख दिया। जहां मैं सोचता था कि मैं तो फर्स्ट परचेज का किंग हूं, 2 लाख का चेक रेगुलर, 2 लाख का चेक रेगुलर, लगातार 2 लाख के कैपिंग पर बना हुआ हूं। मैं तो यार 2 लाख के कैपिंग पे आज भी रेगुलर हूं, लेकिन टीम के भीतर ढेर सारे ऐसे लोग हैं, ढेर सारे ऐसे गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, जिनका चेक तो बहुत बुरी तरह से हिल गया ना। मेरे पास तो टीम बड़ी थी, चलो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता बन के बन ही जाता, लेकिन बॉटम में लोगों के साथ क्या था? लेकिन अगर बॉटम में हमने उनके साथ शुरुआत से अगर रीपरचेज सिस्टम अगर चला के रखा होता, तो आज की इस तारीख में जहां पर लोग फर्स्ट परचेज में नहीं जुड़ रहे थे, इस कंडीशन में भी लोग खाना तो खा रहे थे ना, इस कंडीशन में भी लोग नहाना और धोना तो बराबर उनका चालू था ना। वो सारे के सारे जिंदगी के जरूरत के वाले चीज वो तो लगातार चल रही थी ना। अगर 2 साल पहले भी अगर हमने रीपरचेज सिस्टम को अगर अपनी टीम में अगर डाल के रखा होता, तो आज की तारीख में आपका हर गोल्ड, हर पर्ल, हर टोपास पैसे पैसे का मोहताज नहीं होता। आज अपनी गलती समझ में आ रही है, आज हम लोगों को अपनी गलती समझ में आ रही है। बाइनरी सिस्टम, कॉन्सेप्ट सिस्टम के हिसाब से पैसा आपके पास में नहीं आता। फर्स्ट परचेज सिस्टम एक कांस्टेंट इनकम आपको नहीं देगा। रेगुलर इनकम अगर आपको अपनी चाहिए ना, तो आपको रीपरचेज सिस्टम को अपनी टीम में इंस्टॉल करना होगा। नहीं तो आज जिन मुसीबतों में आप फंसे हैं ना, कल को आने वाले कल में ऐसी ही कोई सिचुएशन आएगी तो आपकी टीम फिर फंसेगी। उस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं, उस दिन आप समझेंगे। मेरे यार आज आपको समझने की जरूरत है। आप जरा सोचो ना, कितनी कितनी की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ 3 स्टेप, 155 लोगों को आपने खाली 50 बिजनेस वॉल्यूम का 100% यूजर बनाया, आदमी 38,000 की आमदनी पर पहुंच गया। 38,000 की आमदनी, सिर्फ कितना? 155 यूजर को कन्वर्ट किया आपने। हो सकता है इसको करने में 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 7 महीने लगेगा। मैं कहता हूं चलो किसी को 1 साल लगेगा। 1 साल में भी किसी ने किया तो 1 साल में भी तो उसके पास में 38,000 महीना आने का लगातार गारंटी उसके पास में बन गई ना। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में उसके पास में 38,000 की इनकम तो उसके पास में बराबर आएगी ना। कभी भी भुखमरी का शिकार होगा क्या? कभी भी परेशानी का शिकार होगा क्या? तो मेरे यार, मेरे तो बात समझ में इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मेरे तो दिमाग के ताले खुल गए। अब ये आपको समझना है कि आपने खुद को रोक रखा है या आप भी, आपकी सोच में भी कुछ बदलाव हुआ है। मेरी सोच तो बदली है, इसीलिए आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसे मैं बहुत हल्का समझता था, बहुत कमजोर समझता था, यार क्या ज्वाइन कराना 5 रुपए आएगा, क्या ज्वाइन कराना 10 रुपए आएगा। हम 5 रुपए 10 रुपए की ताकत को हम समझ ही नहीं पाए। ये 5 रुपए 10 रुपया जोड़ जोड़ के कितना बड़ा ताकत बन सकता है, जबकि बिग बाजार जानता है 5 रुपए 10 रुपए से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, और हमें और आपको समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। मैं फिर भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं अभी किसी को नहीं कहूंगा कि आपको ऐसा करना ही करना चाहिए, मैं फिर भी नहीं कहूंगा। मैं ये फैसला सिर्फ आप पर छोड़ता हूं कि आपको क्या करने की जरूरत है।
आपको ये समझना जरूरी है कि आप आने वाले कल में क्या करना चाहते हैं। ये आपको सोचने की जरूरत है। आपको लगता है कि सेफ शॉप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपने अपनी जिंदगी के सपने सेफ शॉप से पूरे करने के बारे में सोचा है, तब मुझे लगता है कि सचमुच में करना चाहिए। और आपने अगर अपने सपनों को सेफ शॉप से पूरा करने के बारे में सोचा नहीं है, तब मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आपको यहाँ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सस्ता और बढ़िया प्रोडक्ट अपनी बगल की दुकान से आप लेते चले जाओ। अगर सिर्फ प्रोडक्ट आपको चाहिए तो बगल वाली की दुकान बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास सपने अगर पूरे करने हैं, दुकान बदलनी पड़ेगी, दुकान बदलनी पड़ेगी। सोचो क्या करने की जरूरत है। अगले 5 मिनट में और हूं आपके बीच में। मिशन 1000 का चेक हर फ्रेशर और हर सिल्वर के लिए भी इस समय हमारी अपलाइन ने, ग्रेट अपलाइन हमें एक टारगेट दिया है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हम लोग बिजनेस जो अभी कर रहे हैं, ये हम कोई चेक बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा चेक बढ़ जाएगा। काम सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग एक मिशन पे हैं। हमारे बॉटम में हर फ्रेशर के पास में, हर सिल्वर के पास में चेक जरूर आना चाहिए। इस टाइम की कंडीशन क्या है कि इस समय हमारा लक्ष्य क्या है? लिस्ट बनानी है उन लीडर्स की जिनका इस वीक में चेक बना है। अभी इस वीक की क्लोजिंग में आज आपका चेक शो होगा। बहुत सारे लीडर होंगे जिनका चेक बना होगा और बहुत सारे लीडर होंगे जिनका चेक नहीं बना होगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जिनका चेक बना उन सबकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट के बगल में उन लोगों का चेक का स्टेटस लिखिए कि इसका 1000 का चेक बना, इसका 2000 का बना, इसका 3000 का बना, इसका 4000 का बना। जिस व्यक्ति का जितना चेक बना उसकी एक लिस्ट बनाइए। आपकी टीम में कईयों की टीम छोटी होगी तो उनकी टीम में हो सकता है 3 लोगों का चेक बना होगा, कईयों की टीम में 5 लोगों का चेक बना होगा, कईयों की टीम में 10 लोगों का चेक बना होगा, कईयों की टीम में 20 लोगों का चेक बना होगा। जिनके 5 लोगों के चेक बने हैं, नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग में टारगेट लीजिए। जो आज से आपकी ये नई सेल का ये नया क्लोजिंग का वीक आपका चालू हो गया, इस वीक में टारगेट लीजिए कि 5 चेक लोगों का मेरा इस वीक बना है, नेक्स्ट वीक में कम से कम 10 लोगों का चेक बनूंगा। 10 लोगों का चेक अगर बना है तो 20 लोगों का चेक बनाने का टारगेट रखिए। 20 लोगों का चेक बना है तो नेक्स्ट वीक में 40 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनका चेक आप बनवाना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इस वीक में 1000 का चेक बना है, उसका 2000 का चेक बनवाने के पीछे लग जाइए। किसी का अगर 2000 का चेक बना है तो उसका 3000 का चेक बनाने के पीछे लग जाइए। किसी का 3000 का चेक बना है तो उसका 4000 का चेक बनाने में लग जाइए। इस समय यही हमारा लक्ष्य है, लोगों को घर बैठ के उनको रोजगार देना, उनके घर की रुकी हुई अर्थव्यवस्था को चलाना, यही हमारा काम। मेरे यार, आपकी टीम में जो फ्रेशर है ना, जो लीडर्स क्लब में है ना, जो सिल्वर है, ये आपकी बुनियाद है, ये आपकी जड़ें हैं। रियलिटी क्या होता है कि एक लीडर क्या करता है कि हमेशा अपने टॉप में जो बड़े लीडर होते हैं उन्हीं को समझाने के चक्कर में लगा रहता है, उन्हीं को समझाता रहता है। अब आप मुझे बताओ, पत्तों को पानी देने से क्या पत्ते हरे भरे हो जाते हैं क्या? पानी जड़ों को दिया जाता है। और जड़ें कौन है? आपके बॉटम में जो फ्रेशर हैं, जो लीडर्स क्लब है, जो सिल्वर हैं, आपके पास चेक कहां से बनते हैं? वो बॉटम में जो लोग काम करते हैं, फ्रेशर, लीडर्स क्लब, सिल्वर, सिल्वर स्टार, ये लोग जब काम करते हैं तो इनके काम करने की वजह से वो चेक आप तक पहुंचता है। आज की तारीख में आप मुझे बताओ, 1000 का वीक भी अगर किसी फ्रेशर के पास आता है, सिल्वर के पास आता है, तो 1000 का मतलब 4000 महीना उसके पास हो गया। 4000, क्या लगता है आज की तारीख में उसके लिए 4000 को कोई मोल नहीं है? आज की तारीख में वो 4000 का चेक अगर आप 5 से अगर गुणा करेंगे ना तो सीधे 20,000 के बराबर का, लॉकडाउन से पहले का 20,000 और आज की तारीख में 4000 बराबर है। वो 4000 का चेक जो आपने 1,000 के हिसाब से हर वीक में उसको दिलवाया, वो 4000 का चेक उसे भिखारी बनने से रोक लेगा। वरना वो पड़ोसी के घर में जाएगा और बोलेगा कि बहन जी आटा देना, हमारे यहां आटा खत्म हो गया। बहन जी चावल देना, हमारे यहां चावल खत्म हो गया। अरे यार, ये टाइम आज की तारीख में अपने उस नीचे के बॉटम में जो जड़े हैं ना, उन जड़ों को मजबूत करने का काम, मजबूत करने का ये टाइम है। जड़ों को पानी लगाइए। नेटवर्क में बॉटम के लोगों का चेक बनवाने की कोशिश कीजिए। हर एक्टिव फ्रेशर जो आपकी टीम में, हर एक्टिव लीडर क्लब जो आपकी टीम में, हर सिल्वर आपकी टीम में, उसके लिए प्लानिंग कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, ऐसा क्या किया जाए उसके साथ में ताकि उसका चेक हम बना सकें। चाहे वो 1000 रुपए का ही चेक क्यों ना बने, लेकिन हम उसका चेक बना सकें। जरा आप मुझे बताओ, अगर आपके फ्रेशर का, लीडर्स क्लब का, सिल्वर का अगर चेक अगर निकलता है तो क्या गोल्ड का चेक नहीं बनेगा? क्या पर्ल का चेक नहीं बनेगा? क्या टोपाज का चेक नहीं बनेगा? क्या एमराल्ड का चेक नहीं बनेगा? क्या रूबी का चेक नहीं बनेगा? अगर आपके बॉटम में लोगों के चेक अगर बन रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऊपर के लोगों के चेक बनेंगे कि नहीं। अगर जड़ आपकी अगर मजबूत है ना, तो इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि पेड़ पर लगे हुए पत्ते हरे भरे होंगे कि नहीं। पत्तों की हरियाली तो अपने आप ही जमाने को दिखने लगेगी अगर आपकी जड़ें मजबूत है। लिस्ट बनानी है जिनका चेक नहीं बना। इस वीक में ढेर सारे लोग होंगे जिनका चेक नहीं बना होगा, उनकी लिस्ट बनाइए और टीम के साथ मिलकर प्लानिंग कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए और काम कीजिए। दिन में घर में बैठ के ड्यूटी कीजिए। 4 शिफ्ट में 4-4 घंटे की ड्यूटी आपको करने की जरूरत है। सुबह 4 घंटे काम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर 4 घंटे काम कीजिए, फिर थोड़ा आराम कीजिए, फिर 4 घंटे काम कीजिए, फिर थोड़ा आराम कीजिए, फिर 4 घंटे काम कीजिए। आप कहोगे सर 16-16 घंटे, दिमाग खराब है क्या? लॉकडाउन से पहले क्या करते थे आप? अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे निकलते थे ना,
देर रात 10-11 बजे 11-12 बजे घर लौट के आते थे ना। कहां गया आपके भीतर का हीरो? घर में बैठकर आलसपुर में तो नहीं उतर गया? घर में बैठकर शरीर में सुस्ती तो नहीं आ गई? मेरे यार, घर के भीतर ना एक कोना बनाओ, या कोई एक रूम फिक्स करो, या कोई एक टेबल चेयर लगा के कोना तैयार करो और उसे अपना ऑफिस बनाओ, चैम्बर बनाओ, जहां पर बैठकर लगातार 18 घंटे 16 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहो। क्योंकि याद रखना एक बात, 8 घंटे मेहनत करने सिर्फ घर चलता है, जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी बदलने के खातिर आदमी को 16 घंटे 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। ड्यूटी अभी करनी पड़ेगी। ये लीडर वाला जो कोट कई लीडरों ने पहन रखा होगा ना, पर्ल का, टोपाज का, एमरल्ड का, रूबी का, इवन डायमंड का, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं ये कोट को है ना अपने घर में सबसे ऊंची वाली खुटी पे टांग के रखना। अगर आज अपने टीम के भीतर हर बॉटम के फ्रेशर लीडर्स क्लब और सिल्वर के चेक अगर बनाने चाहते हैं ना, अपनी जड़ों में अगर पानी लगाना चाहते हैं, तो इस कोट को उतार के रखना। अगर आपको अगर प्लान करने की भी जरूरत पड़े तो प्लान करो, फॉलोअप करने की जरूरत पड़े तो फॉलोअप करो, एफआईएम करने की जरूरत पड़े तो एफआईएम करो, घर बैठ के ड्यूटी करो, ड्यूटी में ही क्लोजिंग करो। अपलाइन के साथ इसमें जुड़ के रहने की जरूरत है। अगर किसी की सेल अगर नहीं निकल पा रही है तो उसके उत्साह को कम करने वाली कोई बात मत कीजिए। ये मत बोलिए तू तो निकम्मा है, तू तो नकारा है, निठल्ला है, कामचोर है, तो उससे बता 1000 रुपए का चेक भी नहीं बनाया गया। पूरी दुनिया डिप्रेशन में, वो आदमी भी डिप्रेशन में, क्या उसका दिमाग संतुलन में भी इस समय होगा क्या? और उस समय अगर आप उससे ऐसी अगर बातें करेंगे तो उसका दिमाग कहां जाएगा? इस समय उसके मोरल को डाउन करने की जरूरत नहीं, मोटिवेट कीजिए उसको। कोई बात नहीं मेरे यार, इस सप्ताह चेक नहीं बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा भाई जिंदा है, दोनों मिलकर काम करेंगे और नेक्स्ट वीक हर हाल में चेक बना के दिखाएंगे। उसका सहयोग कीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिल ओवर, ये स्पिल ओवर बड़े काम की चीज है। स्पिल ओवर समझते हैं ना? जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो कैसे बताते हैं, ये यू वाली पोजीशन, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, कोई तीसरा व्यक्ति आया तो इसके नीचे लगाइए, लेफ्ट वाले के नीचे या राइट वाले के नीचे, स्पिल ओवर कीजिए, मदद कीजिए, ऐसे समझाते हैं ना। यहां भी आपको करने की क्या जरूरत है? स्पिल ओवर कीजिए। इस समय जो भी आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट को निकालिए, निकालिए नहीं, मैं कहता हूं खोदिए। इवन जो पर्ल है, टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी है, डायमंड है, बहुत सारे ऐप आपके ऐसे साथी होंगे जिनको आपने इससे पहले प्लान दिए होंगे, वो जुड़े नहीं होंगे और आप उन्हें भूल भी गए होंगे। मैं कहता हूं जिन लोगों को आपने कब्र में दफना दिया है ना, उनको भी खोद के बाहर निकालिए, खोद के बाहर निकालिए, उस लिस्ट के ऊपर काम कीजिए और उन लिस्ट में से लोगों को ज्वाइन करा के अपनी टीम में ऐसे लोगों की सपोर्ट कीजिए जिनके सपोर्ट करने की वजह से हो सकता है कोई कमजोर लीडर हो जिसके पास टैलेंट हो लेकिन आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए। दोस्तों मैं भी अगर मैं अपनी अगर बात करूं तो आप सभी मेरी कहानी जानते हैं। 3.5 साल मैंने सेफ शॉप बिजनेस किया, सिर्फ सिल्वर बन पाया और सिल्वर बनने के बाद मैंने छोड़ दिया। आज से 8 साल 7 महीना पहले मैंने दोबारा सेफ शॉप बिजनेस शुरू किया। अब आप मुझे बताओ, 3.5 साल कोई आदमी जो सेफ शॉप कर चुका हो, क्या उसने अपनी लिस्ट में से किसी को छोड़ा होगा जिसको सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताया होगा? सारी लिस्ट तो कंज्यूम हो गई ना। जो आने वाला था आ गया, जो नहीं आने वाला था उसने इनकार कर दिया। अब कौन जुड़ेगा? लेकिन उस समय जब आज से 8 साल 7 महीना पहले जब मैं जुड़ा तो मेरी अपलाइन ही, मैं आज उन्हें भगवान कहता हूं, मेरे भगवान, मेरे गॉड, श्री सत्येंद्र प्रसाद जी के बचपन के दोस्त थे अविनाश कुमार जी, उन्होंने उनको ज्वाइन कराया। अब वो चाहते थे उनको ज्वाइन करा के कहीं भी उनको लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको ज्वाइन कराने के बाद मेरी राइट में लगा दिया। उनके बेटे हैं राकेश प्रसाद जी, वो भी मेरी अपलाइन है। उनके साथ पढ़ने वाला उनका एक क्लास का एक दोस्त था शेखर फौजदार, राजस्थान का भरतपुर का रहने वाला था, उसको भी चाहते थे वो कहीं लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहां लगाया? मेरी लेफ्ट साइड में। और आज देखिए मेरी इन अपलाइनों के स्पिल ओवर की वजह से आज ये अजय पंडित क्राउन बनकर आपके सामने बैठा है। अगर मेरी अपलाइन अगर उसमें स्पिल ओवर अगर मुझे नहीं किया होता, मतलब अपनी लिस्ट से लोगों को निकाल कर अगर मुझे नहीं दिया होता, जबकि सत्येंद्र प्रसाद जी उस समय डायमंड थे, अगर उन्होंने अपनी लिस्ट को अगर नहीं खोदा होता और उस लिस्ट को खोद कर अगर ऐसे कुछ लोगों को नहीं निकाला होता तो अजय पंडित का सेफ शॉप के भीतर अस्तित्व मिट गया होता। मेरे यार, आपकी टीम में भी ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जिनमें टैलेंट होगा, हुनर होगा, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास में ज्यादा लोग नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे। ऐसे लोगों की खोद लिस्ट निकालिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिनको उसकी जरूरत है, उनके रिच लाइन में लोगों को प्लेस कीजिए। हो सकता है आपकी टीम में कोई दूसरा अजय पंडित आपका वेट कर रहा हो, सपोर्ट कीजिए। थर्ड पार्टी इस समय अपनी अपलाइन से करवाने की जरूरत है। क्या होता है कि जिस टीम के साथ में आप लगातार बने रहते हैं तो उस टीम में आपकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में किसी ना किसी व्यक्ति से थर्ड पार्टी आपको कराते रहना जरूरी है। मान लो कोई गोल्ड है, अब वो गोल्ड अपने सिल्वर से सिल्वर स्टार के साथ लगातार काम करते रहता होगा, तो वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस उस सिल्वर की नजर में, उस सिल्वर स्टार की नजर में कम होगी। लेकिन अगर उस गोल्ड को ये मौका मिले कि अपने एमरल्ड अपलाइन से बाय टेलीफोनिकली कॉन्फ्रेंस पे लेकर या जूम पर लाकर 1 by 1 एक एक करके अगर अपने लीडरों से मुलाकात कराने का मौका मिले, सिल्वर से सिल्वर स्टार से मिलवाने का अगर मौका मिले, तो हो सकता है वो सिल्वर स्टार उस गोल्ड की बात को बड़े हल्के में ले लेते होंगे, लेकिन एमरल्ड जब उनसे बात करना शुरू करेगा
तो उनकी बात का तो वजन वो रखेंगे ना, उनकी बात का तो असर उनके ऊपर होगा ना। मतलब उनका मोरल बढ़ जाएगा, उनमें मोटिवेशन आ जाएगा, काम करने की एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम अपने टॉप लीडर्स को अपने बड़े अपलाइन के संपर्क में लाएंगे, उनसे लगातार मुलाकात करवाएंगे। तो नेटवर्क में क्या होता है ना, स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसीलिए जरूरी है नेटवर्क के भीतर थर्ड पार्टी का सपोर्ट हमेशा लेते रहिए। थर्ड पार्टी का सपोर्ट अगर आप नेटवर्क नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे जो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, बातों को सुनते सुनते नकारते नकारते एक समय ऐसा आ जाएगा, जिद्दी बन जाएगा आपका नेटवर्क। आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों का प्रभाव आपके लोगों पर नहीं पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी टाइम टू टाइम अपने अपलाइन से करवाते रहिए, चाहे आपके टॉप में 5 लोग हैं, चाहे 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी हैं उनका थर्ड पार्टी अपने अपलाइन से करवाते रहिए। इस लॉकडाउन के टाइम में कई सारे लोग समझ रहे हैं कि भाई साहब चेक नहीं बनता। सबूत आपके सामने है। हमारे ग्रेट महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल सर, इस वीक का चेक 4 लाख का था, लास्ट क्लोजिंग जो हुई है। माधव सर, श्री माधव सर, करीब 3 लाख का चेक था लास्ट वीक का। और हमारे महागुरुजी श्री विजयपाल सर, 3,48,000 का चेक लास्ट वीक की क्लोजिंग का था। श्री राकेश प्रसाद जी, 2,11,000 का इनकम चेक था। श्री जसवीर जी, 2,40,000 की इनकम। श्री विकास यादव जी, 2,20,000 की इनकम। श्री शैलेंद्र सिंह जी, 2,09,000 की इनकम। कमाल की बात है, मेरी भी तस्वीर आपके सामने लास्ट वीक के चेक की है, 2,22,000। और मजे की बात, इस वीक का भी 2 ही लाख है। भले अभी चेक स्टेटस शो नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम से तो समझ में आ ही जाता है ना, वो 2 लाख से ऊपर का कांटा है। और लास्ट वीक के भी चेक की अगर बात करूं ना साहब, अगर ये बिजनेस वॉल्यूम अगर कैपिंग अगर कंपनी ने नहीं लगाई होती ना, तो लास्ट वीक का फर्स्ट परचेज में मेरी इनकम 6 लाख की बननी थी। और इस वीक की भी अगर बात करूं तो करीब करीब इतने का ही चेक है, अगर कैपिंग ना होती तो। लेकिन क्या करें, कैपिंग है ना, इसीलिए मैक्सिमम 2 ही लाख। तो बिजनेस वॉल्यूम ये है। के सोमा शंकर जी, अविनाश कुमार जी, 2,21,000 की इनकम आपके सामने। शुभकांत कुमार जी, 2,11,000 की इनकम आपके सामने। अजीत कुमार झा जी, करीब करीब 2 लाख की इनकम, 1,94,000 की इनकम आपके सामने है। राज विजय पाल जी, 1,81,000 की इनकम आपके सामने है। अक्षय यादव जी, 1,79,000 की इनकम आपके सामने है। और आपके सुपरस्टार भाई 1.5 लाख से ऊपर की इनकम में आपके साथ में। तो आप एक बात मुझे बताओ, लोग इस लॉकडाउन के टाइम में पता क्या कह रहे हैं कि साहब काम नहीं होता। ना केवल 1,54,000 की इनकम के साथ में है, इस वीक की इनकम और जबरदस्त आपके सामने होगी इनके पास में। और देखो, लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा। अरे काम इतना धुआंधार हो रहा है कि आपके ग्रुप के शहंशाह देखो लंदन टारगेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं आपके सामने। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना ऐसे डिजिटली काम नहीं होता, और उन लोगों ने कंपनी की साइट को खोलकर जब अपना चेक स्टेटस देखा होगा ना, तो पता है क्या लिखा होगा? सॉरी, नो इनकम, 0 होगा। क्यों? उनको लगता था ऐसे चेक नहीं बनता है, और रियली में उनका चेक नहीं बना। और ऐसे जिन लोगों को लगता था कि ऐसे डिजिटली काम करके चेक बनता है, उन्होंने किया और उनका चेक बना है। और वो लोग आपके शहरों में हैं, आसपास में कई ऐसे सिल्वर आपके शहरों में जिनका चेक बना है इस वीक की क्लोजिंग में। कई गोल्ड का चेक बना है, कई पर्ल का चेक बना है, कई टोपाज का चेक बना है, कई एमराल्ड का चेक बना है। किनका? जिनको लगता था कि ऐसे डिजिटली काम करने से चेक बनता है। तो मेरे यार कंफ्यूजन में मत पड़ो, ये मत सोचो कि ऐसे टेक्निकली अगर हम काम करेंगे तो चेक बना पाएंगे। क्या? बिल्कुल बना पाएंगे। आप करके तो देखो, लोगों ने किया है, चेक लोगों का बना है। आज आपके ही टीम के आपके कोच जिनकी गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं, संजीव जी, एग्जाम्पल आपके सामने है, करके इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। प्रोडक्टिव काम करने की जरूरत है अभी इस समय। ये सारी बातें आप जानते हैं। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने से पहले जूम ऐप उनके मोबाइल में जरूर डाउनलोड करवाइए, और डाउनलोड करवाने के साथ उसे इस्तेमाल कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस भी मीटिंग में बुलाने से पहले जरूर करवा लीजिए। इसका फायदा मिलेगा। प्लान पर फोकस कीजिए, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से प्लान दीजिए, वेबिनार कीजिए। दिन भर जैसे आप पहले 5, 6, 7 प्लान आप करते थे, ऐसे डेली का एक रूटीन बना के चलिए। 5, 7, 8 प्लान डेली करना है। किसी भी वेबिनार का लिंक भेजने से पहले उसका लिस्ट जरूर बनवाइए। लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने की इंपॉर्टेंस बताइए। लिंक भेजने का मतलब एक परिवार की जिंदगी को बदलना है। लिंक भेजने से पहले उन्हें समझाइए कि प्लान प्रेजेंटेशन के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में रहे, साथ में 40 मिनट शांत जगह बैठकर पूरा प्लान को सुने। कोई दूसरा काम प्लान से पहले या प्लान के बाद ही करने के लिए उनको बोलिए। प्लान के बाद आप उन्हें बताएं कि मैं जरूर आपको फोन करूंगा। उन्हें समझाना है कि एक पैर पर कितने समय तक कोई आदमी खड़ा रह सकता है, दोनों पैर पर ज्यादा देर तक कोई भी इंसान खड़ा रह सकता है। सेफ शॉप ज्वाइन करके आपके पास में अपने काम को करते हुए दूसरी आय को कमाने का मौका आपके पास में, उन्हें बताइए। प्लान के बाद उनका फॉलोअप कीजिए, चाहे तो फोन करके आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉलिंग करके आप उनका फोन कॉल कर सकते हैं। एफआईएम करने के लिए अगर एक व्यक्ति का एफआईएम आप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कई सारे लोगों का अगर आपको एफआईएम करना है तो जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। 8 स्टेप की ट्रेनिंग बराबर हर फ्राइडे के दिन जरूर कीजिए। जिस भी शहर में आप हैं वहां पर जरूर कीजिए, वो ट्रेनिंग को आप लगातार कीजिए। कुल मिला के मेरा कहने का सेंस क्या है, सारी एक्टिविटियां बराबर चलनी है।
जैसे पहले संडे का प्लान चलता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग चलती थी, आज भी चलेगी। संडे का प्लान चलता था, आज भी चलेगा। डेली आप 1 बाय 1 प्लान करते थे, आज भी करना है। फॉलोअप करते थे, आज भी करना है। एफआईएम करते थे, आज भी करना है। बस जो काम पहले आप फिजिकली करते थे, अब उन्हीं सारे कामों को फिजिकली की जगह डिजिटली अभी आपको करने की जरूरत है। अभी सेफ शॉप कंपनी की तरफ से फेसबुक के ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि ये लेजेंड्स का एक वर्कशॉप अभी चल रहा है। सेफ शॉप का एक वर्कशॉप चल रहा है, 7 एपिसोड होने वाले हैं। हर बुधवार को 11 बजे एपिसोड रहता है। जितना ज्यादा हो सके अपने टीम को इसमें प्रमोट कीजिए। यहाँ पर क्राउन एम्बेसडर्स के माध्यम से उन्हें सीखने का मौका मिलता है। इवॉल्व इंडिया सिस्टम को तैयार करने वाले श्री दीपक बिल्ला जी, जो कि क्राउन एम्बेसडर है, अगला सेशन अगले बुधवार का उनके द्वारा होने वाला है, जिनका टॉपिक है द चैलेंज ऑफ चेंज। जब बदलाव होता है तो किस तरह से चैलेंज हमारे पास में, कितने नए नए तरह के चैलेंज आते हैं और उन चैलेंज से कैसे लड़ा जाए और लड़कर कैसे आगे बढ़ा जाए, उस टॉपिक पे ये बात करने जा रहे हैं। तो अपनी पूरी टीम के साथ में उस मीटिंग में जरूर अपने लोगों को शामिल कीजिए। बहुत ज्यादा कुछ समझने जानने का मौका मिलेगा। रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। दिन भर में आपने जो काम किया, प्लान आपने कितना किया, आपकी टीम ने कितना किया, फॉलोअप कितना किया, आपकी टीम ने कितना किया, एफआईएम कितना किया, आपकी टीम ने कितना किया। जो भी आपने काम किया, नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मैं दोस्तों अगर बात करूं ना, आज क्राउन लेवल पे हूं। दिन भर मैंने कितने जूम एप्लीकेशन में बैठ के मैंने मीटिंग की, कितने बजे कितनी मीटिंग थी, किस डायमंड की टीम की मीटिंग थी, पूरी रिपोर्टिंग कितने लोगों के साथ थी, मैं आज भी अपने अपलाइन को रेगुलर भेजता हूं। आज भी कई सारे डायमंड सोचते हैं क्या हमको अब रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है, कई सारे एमरल्ड रूबी क्या सोचते हैं अब हमको अपने अपलाइन को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। मेरे यार, रिपोर्टिंग शुरू आपसे ही होती है। एक बहुत गहरी बात बताता हूं 1 मिनट के भीतर आप लोगों को। याद रखना, पैसा जो बनता है ना, पैसा जो बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ पैसा जाता है। जब नीचे के लोग काम करते हैं तो ऊपर तक के लोगों के पास पैसा आता है। लेकिन डुप्लीकेशन, नॉलेज और एजुकेशन, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। डुप्लीकेशन, एजुकेशन और नॉलेज, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। पैसा नीचे से ऊपर की तरफ आता है और एजुकेशन ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। अगर आप रिपोर्टिंग पे नहीं है ना, खासतौर से एमरल्ड, रूबी, डायमंड, टोपाज, तो यकीन मानो आपके नेटवर्क में कोई आपकी रिपोर्टिंग के ट्रैक पे नहीं है। और आप अगर रिपोर्टिंग के ट्रैक पर अगर है ना, तो आपको बॉटम के लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि आपको रिपोर्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग के आधार पर ही आपका अपलाइन आपके लिए प्लानिंग सेट करता है कि आपके लिए आगे क्या प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, कैसे क्या आपके नेटवर्क में इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और अगर आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग अगर अपने अपलाइन को नहीं की, तो उसको पता ही नहीं चलता कि आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और फिर बिना रिपोर्टिंग के एक डॉक्टर किसी का क्या इलाज कर सकता है? बिना एग्जामिनेशन का कोई इलाज नहीं होता। तो रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। ईसीएस जिनका अकाउंट नहीं है, जरूर अपने ईसीएस को करा लीजिए। फ्रेशर से लेके एमरल्ड तक हर किसी व्यक्ति का बिजनेस वॉल्यूम कम कर दिया गया है, ये आप सभी जानते हैं। जरूर लोगों को बताइए। जो लोग भी 16 जून 2020 तक के जिनके पास में चेक आ रहे हैं, हर क्लोजिंग में आपके चेक का 15% एक्स्ट्रा बोनस कमीशन आपके अकाउंट में जोड़कर आपके पास में जा रहा है। लास्ट 2 वीक में जिनको भी चेक मिला है, उन्हें भी 15% का बोनस मिला है। आज जो चेक शो होगा, इसमें भी आपके कमीशन का 15% एक्स्ट्रा जोड़कर आपको मिलेगा। कमाल की बात है ना। सरकारी नौकरी में बोनस कट रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह आधी हो रही है, यहां तक लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सेफ शॉप इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर लोगों के पैसे काटे नहीं जा रहे, बल्कि एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा है। सैल्यूट करते हैं ऐसे कंपनी को जहां पर ऐसा कुछ हो पा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आके, और ढेर सारी बातें करने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों के बीच में आके। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा यहाँ पर राजकुमार जी को और अंशु अग्रवाल जी को, जिन्होंने आज मुझे आप लोगों से मुलाकात करने का मौका दिया। और एक बात बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगा संजीव कुमार जी को, कि जिनकी वजह से मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और एक चीज मैं कह सकता हूं दोस्तों, कि आज आपके पास में इतने जबरदस्त अपलाइन है। राजकुमार जी एकदम धुआंधार डायनामाइट, एक ऐसा डायनामाइट है कि कहीं भी किसी भी मंच पर अगर खड़ा कर दो तो आवाज सुनकर ही लोगों में मुर्दे में जान आ जाती है। अंशु अग्रवाल बहुत सुलझे हुए और बहुत जड़ों तक की समझ रखने वाले लीडर और डायमंड आपके साथ में। और आप पूरे नेटवर्क को कोच करने के लिए आप लोगों के साथ में देखिए प्रेम कुमार जी, इसके अलावा राजेश कुमार जी आपके डायमंड के रूप में, और इन सभी को जो लीड करने वाला जो कोच है, जिनकी देखरेख में ये पूरी टीम काम कर रही है, द वन ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरी पूरे स्टेट की बात अगर करूं तो संजीव कुमार जी हैं, जिनके नेटवर्क में काम करने का चाहत और इच्छा हर आदमी में है। आज की तारीख में अगर बिहार के भीतर अगर बात करो ना, बिहार तो छोड़ो साहब, हिंदुस्तान के भीतर अगर बात करो तो हिंदुस्तान के भीतर लोगों की चाहत है, काश हमें संजीव कुमार जी की टीम में आगे काम करने का मौका मिलता, उनसे मैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। लेकिन आप लोग किस्मत वाले हैं, आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपके नेटवर्क के भीतर एक ऐसे रोल मॉडल का साथ आपको मिला हुआ है, एक ऐसे मेंटर का साथ मिला हुआ है, ऐसे लीडरशिप के भीतर आप काम कर रहे हैं
जिस लीडरशिप में आकर काम करने का सिर्फ और सिर्फ दूसरे नेटवर्क के लोग सपना देखते हैं, सपना। और ऐसे मेंटर आज की तारीख में आपके पास में। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप दिया लेकर भी अगर आप एक जबरदस्त मेंटर अगर आप खोजते हैं ना, तो मुझे लगता है कि संजीव कुमार जी जैसा मेंटर आपको इस जन्म में तो कम से कम नहीं मिलता। तो इस बात के लिए मैं जरूर कह सकता हूं, आप चाहे तो पीठ ठोक सकते हो कि संजीव कुमार जी जैसा जबरदस्त एक कोच, एक मेंटर और एक आइडियल आप लोगों को मिला हुआ है। और मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूं ऐसा कोच मिलने की वजह से। और मुझे प्राउड है संजीव कुमार जी जैसे साथी के साथ में। संजीव कुमार जी जैसा जब साथी टीम में हो ना, तो अपलाइन का भी सीना 36 और 56 क्या बोलते हैं उससे भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। और आज मुझे प्राउड है कि संजीव कुमार जी जैसे लीडर आज मेरे टीम का हिस्सा है। आई प्राउड ऑफ यू संजीव कुमार जी। और बहुत सारी बधाई, इतने जबरदस्त मेंटर्स की वजह से आप लोग आने वाले कल में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। संजीव जी, ओवर टू यू।